आजकल जीवन में हर कोई परेशान है, हर कोई भाग दौड़ रहा है। अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं जो नेगेटिव में पॉजिटिव और दुख में खुशियाँ और परेशानी में भी सुकून ढूंढ ले, तो आप भी सबसे काबिल इंसान बन सकते हैं। अगर आप अपने दुख को स्पेस देंगे, उसे बहुत बड़ा समझेंगे, तो दुख बहुत बड़ा दिखाई देगा। अगर आप अपने चुनौतियों को सामने से टक्कर देने की साहस रखेंगे, तो दुख और परेशानी इतनी नजर आएगी, बहुत ही छोटी नजर आएगी। इसलिए हर वक्त हर स्थिति में जरूरी है हंसना और शांत रहना। तो मेरी ये बातें याद रखिएगा। गाय, भेड़, बकरियां झुंड में चलना पसंद करती है क्योंकि उन्हें उससे सुरक्षा महसूस होता है, मगर यही समूह उनकी पहचान खो देती है क्योंकि वो दूसरे के बताए गए राह पे चलते हैं। ठीक उसी तरह से आजकल लोग कंफर्ट जोन में रहते हुए दूसरों की देखा देखी करके अपने जीवन को जी रहे हैं। अगर दूसरा घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, तो वो भी बिल्डिंग बनाने की इच्छा रखते हैं, वो भी कार खरीदते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर उसके बच्चे अच्छे और महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो खुद के बच्चों को भी महंगे और अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ देखा देखी चल रही है। इस तरह के जीवन को जीते जीते, दूसरों को देखकर चलते चलते वो खुद की खास पहचान नहीं बना पाते। अगर आपको अपनी खास पहचान बनानी है तो आपको अकेले हर परिस्थिति से, हर चुनौतियों का सामना करके चलना पड़ेगा। ठीक सूर्य की तरह जो अकेले तपता है, जलता है, मगर उसकी जय जयकार पूरी दुनिया करती है। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है और हम उसको सुलझाना चाहते हैं, उसी समस्या में रहकर तो खुद ही उलझ जाते हैं। इसलिए जब भी कोई बड़ी समस्या आए तो उस समस्या से अपने आप को थोड़ी दूर रखो, उसके बाद गहरी सोच रखनी चाहिए उस समस्या के ऊपर, तभी उस समस्या का निवारण निकल पाता है। उस समस्या में रहकर आपको समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। दोस्तों, रुद्राक्ष को शिव जी की अश्रु कहा गया है। दूसरों की सहानुभूति का इंतजार ना करें, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि आपको सहानुभूति देने वाला इंसान सच्चा हो। अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाइए और खुद अपने आंसू को पोंछने की क्षमता रखिए। समुद्र में बहुत सारी नदियों का मीठा जल प्रवाहित होता है, मगर समुद्र का जल खारा ही होता है। ठीक उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न स्वभाव के होते हैं। अगर हमें उनसे कुछ काम करवाना है या उसकी मदद लेनी है, तो हमें उसके स्वभाव, उसके व्यवहार के ऊपर काम करके ही अपनी बात कहनी होगी। अगर आप अज्ञानी से समझदारी की उम्मीद रखेंगे तो ये गलत होगा। इसलिए अगर बात बनानी है, हमें उसके व्यवहार के अनुसार ही काम करवाना। आप सब कमल फूल के बारे जानते हो कि वो कीचड़ में खिलता है, मगर वो धन की देवी माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाता है। ठीक उसी तरह से आप कौन हो, कहाँ से हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो आप क्या बन सकते हो, क्या कर सकते हो। आपका पास्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका प्रेजेंट आपके हाथों में है, आपका वर्तमान आपके हाथों में है। आप अपने वर्तमान को इस काबिल बनाएं कि आप भी कमल की तरह सुशोभित किए जाएं। बहुत सारे जीव जंतु हर रोज अपने भोजन के लिए शिकार ढूंढते हैं। कभी वो सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, मगर एक ऐसा जीव जो जब भी शिकार करता है तो वो असफल नहीं होता, और वो है बाज। बाज एक ऐसा जीव है जो कि अपने शिकार पे बिल्कुल गहरी और पैनी नज़र बनाए रखता है। वो उतनी ऊंचाई पे रहता है, लेकिन वहाँ से घंटों दिनों तक वो अपने शिकार पे गहरी नज़र बनाए रखता है, उसकी हर खबर रखता है, और जैसे ही सही मौका मिलता है वो अपने शिकार पे झपट्टा मार लेता है। इसी तरह से हमें भी निरंतर प्रयास करना चाहिए अपने लक्ष्य की ओर। हम जो करना चाहते हैं, हम जो पाना चाहते हैं, उस दिशा में हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए, और जैसे ही सही वक्त आए और झट से जीत हमारी होगी।